फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट दिए हुए हैं, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल से सिर्फ इतना ही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए थे, उन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर 3, 6, 9 और 12 नंबर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो जिसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, जो नंबर से दिए हुए हैं किस पैटर्न में यूज करे गए हैं, किस पैटर्न में लिखे गए हैं, उसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यदि आप पैटर्न समझ जाएंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 है, उसके बाद 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। यहाँ पर देख सकते हैं 3, 6, 9 एंड 12 कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है। पहला नंबर है 3, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12। क्या दिख रहा है आपको कि सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12। 3 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से हम लिख सकते हैं आंसर में। मान लीजिए कि इस सेट का नाम है ए एक सेट यहाँ पे है, इस सेट का नाम ए है। तो ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगा के x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। नंबर्स जो है 3 के मल्टीपल है तो उसे 3n लिखा जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 3n। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये x हैं, x इक्वल्स टू 3n है। क्राइटेरिया भी कुछ होनी चाहिए। n क्या है यहाँ पर, n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। स्मॉल n जो यहाँ पे हमने लिया है 3n, वह क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और क्राइटेरिया क्या है, नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट होती है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर को यहाँ पे 3n में लिखना है? कुछ क्राइटेरिया तो होनी चाहिए कि हमारे पास जो नंबर हैं टोटल 4 नंबर हैं, टोटल 4 नंबर हैं। तो क्राइटेरिया क्या होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n। n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। 4 क्यों लिखा गया है ध्यान से समझिएगा। n की जो वैल्यू है 1 और 4 के बीच में है, जिसमें 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं। 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब यह इक्वल होता है। इज लेस देन और इक्वल्स टू इक्वल, यहाँ पर बेसिक है, जानते ही हैं। ठीक है, आप समझिएगा। 3n है, n की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। 3n लिखा हुआ है और n की जगह पर अगर 2 लिखते हैं 3 2 जा 6 आ जाएगा। 3n की जगह पर अगर 3 लिखेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर 3 इंटू n की जगह पर क्या लिख देते हैं 4, 3 4 जा 12 आ जाएगा। और यही सारे नंबर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसीलिए यह क्राइटेरिया यूज करी गई है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। बस आपको जो क्वेश्चन में नंबर्स यूज किए गए हैं उन नंबर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, किस पैटर्न में लिखे गए हैं। जिस पैटर्न में लिखे गए हैं इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। लास्ट में क्राइटेरिया भी लिख दीजिए, तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से कंप्लीट हो जाता है।